बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम सहाबा पे। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफियत और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज कुछ काम था, काफ़ी दिनों के बाद ज़रा बाहर निकलना हुआ है मार्केट साइड पे, तो अपना निपटाते हैं काम। यहाँ पे दोपहर को मैं अभी ज़रा आई थी काम से सेंटोरस में, और हो वैसे मैं जल्दी आती हूँ, आज ज़रा सा मैं लेट आई। इतना रश। मैं विंटर ढूंढ रही थी। इस दफ़ा विंटर कलेक्शन इन्होंने जल्दी उठा ली है, कहते हैं रमज़ान की वजह से हमने जल्दी उठा ली है। ढूंढ जहाँ से कुछ बेहतर मिलता रहा मैं लेती रही। अब एक दिन किसी और जगह से ट्राई करूँगी। ये माशाल्लाह यहाँ लोगों का हजूम है। हम तो थक गए हैं। अब लियाकत भाई गाड़ी पास ले आए हैं, बाकी आइंदा। इस वक्त हो चुके हैं, हमने मगरिब पढ़ ली है। मगरिब पढ़ के हम आए क्लब में। बिग बॉस ने जिम करना था, मैंने उनसे कहा आप जिम करें और मैं इसके ट्रैक को एंजॉय करती हूँ। मैं एक इकलौती बंदी हूँ। अच्छा, मैं जब भी आती हूँ अपने जॉगर्स लेके आती हूँ। आज इत्तेफाक है मैं जॉगर्स नहीं लेके आई, तो खैर स्केचर्स तो पहने हुए हैं। थोड़ा सा अनईज़ी होंगी लेकिन वॉक कर लूँगी। मुझे मौका मिला, मैंने कहा मैं अपनी वॉक एंजॉय करती हूँ। बस वो ना आ जाए, यहाँ पे भी वो बहुत होते हैं, जंगल है ना इर्द गिर्द सारा, तो छोटी छोटी बजरी से थोड़ा सा बैकलेस पे ज़रा वॉक करना इजी नहीं होता, लेकिन खैर मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, गुजारा अपना कर लेंगे। जितनी देर में बिग बॉस जिम करते हैं मैं अपना वॉक एंजॉय करती हूँ। खूबसूरत मौसम, क्या ये देखिए क्या हसीन मंजर है। मैं आप सबसे भी ये कहती हूँ कि जहाँ पे मौका मिले ना कर लिया करें अपना ख्याल। वॉक एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, और टाइम के साथ जैसे जैसे आप आगे जाते हैं के लिए वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। ये आपकी सांस है तो ज़िंदगी, इसी तरह ये भी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा स्मार्ट है दुबला पतला तो वो कि मुझे क्या ज़रूरत है, ये बात नहीं होती। आपका स्टेमिना होता है। इससे अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। अपना ख्याल अपने लिए खुद रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। इससे पहले कि आपके हालात ज़्यादा ख़राब हों, ख्याल रखें। अच्छा, मैं ये ना अपनी फ्रेंड्स को भी सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ख्याल अपने लिए करो, रेस्ट ज़रूर करो। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। काम तो जब तक हम जिंदा हैं काम हैं, हम सांस मत हो जाएगी तो सारा कुछ हमारे बगैर भी होता रहेगा। हमारी खुश फहमी या हम ऐसे ही खुश गुमान भी नहीं, जिंदा तो जिम्मेदारियाँ सर के ऊपर होती हैं, हमें करना पड़ता है, ज़रूर करें। मैं भी अपने घर को अच्छी तरह मैनेज करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इस तरह करना। बिखरे अच्छे लगते, लेकिन गधे की तरह ना लगे रहें। आप गधा नहीं हैं, आप में और गधे में फ़र्क होना चाहिए। इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हों, बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बड़ों का ख्याल रखें। बड़ों ने सिर्फ ठेका नहीं लिया होता या वो स्टैंप लगवा के आए होते कि उन्होंने उसने, बच्चों का भी फ़र्ज़ है वो अपने बड़ों का ख्याल रखें। यहाँ बैडमिंटन खेला जा रहा है, मुझे बड़ा पसंद है, पर मुझे खेलना नहीं आता है। मुझे ऐसे खेलना आता है कि जब जो है ना सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता खेले, मुझे खिलाए, फिर मैं खेल सकती हूँ। तो थोड़ी देर देते हैं ताकि मैं अपनी वॉक एंजॉय करूँ। सांस फूल रहा होता है।
यहाँ पे ये भी मज़े का, पहले मैं ध्यान से गुजर जाऊँ, नीचे पानी है, कीचड़ है। अच्छा, ये भी कुछ मज़े का यहाँ पे बना है। ज़रा टाइम ही नहीं मिल रहा, इधर भी कुछ बन रहा है, तो किसी वक्त ज़रा शाम में मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह आके ज़रा इन्जॉय करेंगे। क्या क्या नई चीज़ें बन गई हैं उस सब को हम इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो सी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जंगल 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 जंगल, और एक अकेली मैं वॉक कर रही हूँ। इस वक्त अंदर भरा हुआ है, जिम हो रहा है। बिग बॉस भी, जूनियर बॉस भी, इत्तेफाक से हमने अपनी दूसरी गाड़ी भी देख ली, यहाँ पे थी। जूनियर बॉस का भी यही टाइम है एक्सरसाइज करने का। ये आ गया था यहाँ पे हमारा फूड। बॉस, आपने क्या मंगवाया? मैंने फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स, और ये है ये क्लब सैंडविच। मैं नाम ही भूल गई क्या है। पनीर के चिकन स्ट्रिप्स आ रही हैं। हाँ, वो अभी आ रही हैं, आई नहीं हैं। हम इसको करते हैं इंजॉय। मुझे क्लब सैंडविच अच्छा लगता है। आप क्लब सैंडविच शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ फिश शेयर कर लूँगी। शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसमें डालते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये यम यम सी स्वीट डिश है। अच्छा, यू लाइक इट? यस, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू। वेलकम डियर। ये आपको पता है, ये नीली खाला की रेसिपी है। अच्छा। बहुत पहले नीली खाला ने बताई थी हमें। तो जब हमारी कोई स्पेशल होती है गैदरिंग, तो उसमें ये बनती है। बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको पता है ठंडी ठंडी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगती है। हाँ, लगती हैं। तो बहरहाल ये अभी बनाई है, ये मैं आपके लिए सेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कल हमारे घर में डिनर है, डिनर के लिए मैंने इसको किया। कैसी है प्रेजेंटेशन? ज़बरदस्त। मेरा मानना ये है कि पहले आपकी आंखें खाती हैं, देखती हैं। जो चीज़ आंखों को खूबसूरत लगेगी, फिर वो खाने में भी खूबसूरत लगती है। जाली ठीक है? ज़बरदस्त। बस करें, बस करें। बस। ये आपका हो गया है रेडी। और हमारी, आपको पता है, बाकी भी अभी मैं नहीं करूँगी, सारा कुछ नहीं बताऊँगी कि क्या क्या, क्योंकि व्लॉग चला जाएगा, डिनर बाद में होगा, तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। हम रहते हैं यहीं तक, ठीक है? गुड। इस वक्त बज रही हैं रात के 11, और मौसम दिन को तो आज ज़रा इतनी तेज़ धूप नहीं थी, कुछ हल्की हल्की थी, मज़े की थी। लेकिन इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी बता रही है। मैं अभी मौजूद हूँ, दोपहर की धूप से धोखा मत खाना, मैं अभी मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, मौसम मज़े का रहेगा, अच्छे रोज़े गुजरेंगे, और आगे ज़िंदगी रही तो छोटे छोटे अच्छे अच्छे ठंडे मीठे रोज़े होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ रखे और रमज़ान शरीफ का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, हमारे यहाँ पे लगी हुई थी कल जंगल में, पीछे पहाड़ों पे आग लगी हुई थी। अब आग जोन सी है, समटाइम्स लोग भी मस्ती करते हैं, लकड़ी काटने के चक्कर में आग लगा देते हैं कि सूखेगी फिर काट लेंगे। आप प्लीज़ इस तरह से ना करें, एनवायरनमेंट को आप क्यों नुकसान पहुंचाती हैं? ख्याल रखना चाहिए। इतना नुकसान हो जाता है, इतना दुख होता है। अभी जो इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा सीडीए ने काटे हैं, दरख्त काटे हैं, कभी कोई बात की जाती है किसी वजह से, कभी कोई बात की जाती है किस वजह से। कभी सोचा किसने कि आप कितने परिंदों को, जानवरों को बेघर कर देते हैं? उस रोड से गुजरें तो दिन के टाइम में कभी इस तरह नज़र नहीं आई थी। इतनी बड़ी बड़ी लुमियाँ जो उनसी हैं वो बाहर आई होती हैं, आपने उनके घर तोड़ दिए हैं, उनको बिल्कुल बेघर कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। हमारे घर को कोई तोड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी बेसरो सामान हो जाएंगे। आपने उनको बिल्कुल बेसरो सामान कर दिया। सालों के जंगल थे। ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन, वक्त के साथ चलना पड़ता है ये, लेकिन
ख्याल रखना चाहिए कि उस जगहों को ज़रा अवॉइड करें जहाँ पे बहुत जंगल हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वहाँ पे परिंदे, जानवर और नायाब किस्म के भी होते हैं। और फिर एक बात और है, उसको प्रमोट करना चाहिए ये फ्लैट सिस्टम को। अच्छे अच्छे भी, ज़रूरी नहीं फ्लैट का मतलब ये 2 कमरों का बस ऐसे ही फजूल सा बना दिया। इतने इतने अच्छे बन रहे हैं अपार्टमेंट, अब आप उसको अच्छा बनाओ, उसमें टेरेस अच्छे बनाओ, स्पेस दो। वो ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा लोग उसमें आ जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, होमवर्क करें इस चीज़ पे। ये नहीं अन्य वाह आए, मैं तो अब नाम नहीं लूँगी, वो फलां जोन सी जिनके सर पे हाथ होता है, वो वाली बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जोन सी हैं, उसके लिए ये जंगल भी साफ़ कर दो, वो जंगल भी साफ़ कर दो। मुल्तान में आमों को इतने पुराने पुराने, उनका सफाया कर दिया, दरख्तों का। जुल्म की इंतहा है, बहुत ही जुल्म है। और आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही एनवायरनमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा। जिस जगह पे दरख्त पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पे हवा, माहौल का बहुत फ़र्क है, गर्मियों में भी फ़र्क होगा। अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं, अपने ऊपर से साया खुद हम ख़त्म कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों क़यामत से पहले क़यामत में जम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हदायत दे, इन चीज़ों को समझने की तौफीक दे। जैसे आप अपने घरों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही परिंदों के घरों का ख्याल रखें, जानवरों के घरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला के आगे इसके भी जवाबदेह होंगे जो उनके घरों को तोड़ता है। तो जनाब, हम करते हैं इस खूबसूरत, ये था आज का मैसेज। इस मैसेज के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड। अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने के वो काबिल रहें। और अगर आपके घर में आपके बुज़ुर्ग हैं तो उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को भी किसी का मोहताज ना करे। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबियाँ दे, उनके लिए आसानियाँ करे, जो फ़ैसले उनके हक़ में बेहतर हैं अल्लाह ताला वो करे। आमीन सुम आमीन। और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन के शर से बचाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।